दोस्तों ये आज का वीडियो ऐसे तरीके के बारे में बताने का है। सिर्फ 2 रुपए से व्यक्ति 10,000 रुपए तक कैसे इनकम कर सकता है। आज का ये वीडियो वह हर व्यक्ति को देखना चाहिए जो छोटी पूंजी की बिजनेस की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है यह वह ज्यादातर संख्या उन लोगों को देखने के लिए है जो 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का मटेरियल बेचकर पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों अगर आप उस प्रकार के बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए उपयुक्त है। आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों हम 2-3 ऐसे तरीके के बारे में आपसे बताने जा रहे हैं। रिसर्च के साथ हम आज का कंटेंट लेकर के हाजिर हैं जो काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। दोस्तों जिस तरीके के बारे में हम आपको बताएंगे बहुत छोटे छोटे बिजनेस हैं, बहुत छोटी छोटी पूंजी का व्यापार है, लेकिन दोस्तों आप उस व्यापार को शुरू करके महीने में कई हजार रुपए की इनकम कर सकते हैं। अगर हम रोजाना की भी बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम रोज की भी बात करें तो ये छोटे छोटे लागत के अनेक मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, अनेक मटेरियल आप बहुत आसानी से इस व्यापार को शुरू करके रोजाना हजारों रुपए कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यह व्यापार जो आज के वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूं यह एक तरीके से काफी ज्यादा मोहलत, ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा मोहलत का मतलब हमारे भाषा में मोहलत का है, लेकिन उसका मतलब काफी ज्यादा मूल्यवान है। वह हर गरीब के लिए जो 200, 400, 500 रुपए लागत का या 1000 रुपए ही लागत का मटेरियल का व्यापार शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप चाहे पूरी जानकारी आपके पास हो ना हो, लेकिन इस वीडियो से मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत छोटे छोटे पूंजी के लागत का व्यापार जो कि एक गरीब से गरीब आदमी शुरू कर सकता है। सबसे पहला तरीका के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट में बोलते हो कि आप ज्यादा समय तो स्टार्ट करने में ही लगा देते, तो इसलिए दोस्तों सबसे पहला तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस तरीके को बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों सबसे पहला तरीका है जो कि 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए का मटेरियल खरीद करके आप उसको चाहे तो एक बड़ा व्यापार भी बना सकते हैं। और इस तरीके का व्यापार काफी लोगों ने किया है, ट्राई किया है और इससे पैसे भी कमाया है। दोस्तों जिस पहले हम तरीके के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इस व्यापार को कहा जाता है घूम करके बेचने का शीशा और कंघी का व्यापार। जी हाँ मेरे दोस्तों, शीशा और कंघी। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति कुछ भी समझे, लेकिन अगर आप सच में व्यापार करना चाहते हैं तो शीशा कंघी का व्यापार कैसे आपको करना है थोड़ा इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि शीशा और कंघी इसको ले आकर घुमाकर बेचना है। दोस्तों ऐसे इस व्यापार को नहीं करना है, और लोगों को मैंने इस तरीके से व्यापार करते हुए भी नहीं देखा है। जो मैंने चीजें देखी है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से आप कंघी का, शीशा का या छोटे छोटे ऐसे चीजों का व्यापार कर सकते हैं, जिससे आपका एक तरीके से गांव में रहते हो या थोड़ा शहर टाइप के एरिया में रहते हो, लेकिन आप उससे भली भांति पैसे कमा सके, अच्छी खासी इनकम कर सके। दोस्तों अगर आप इस तरीके से अगर शीशा कंघी लेकर घूमने लगे साइकिल से या पैदल, तो दोस्तों कोई खरीदेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये चलने का चांस कम है। लेकिन जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से अगर आप इस चीज को बेचेंगे तो आपका मटेरियल भी बिकेगा और आप उस तरीके को भी आप बहुत ध्यान से समझिए, उससे भी फायदा होगा जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं। यानी कि 2 तरीकों से उसमें कमाई की जा सकती है। दोस्तों हमारे यहां मैं अपने यहां का एक तरीके से उदाहरण देता हूं ताकि आपको पता चले कि आप भी अपने एरिया में कुछ कर सकते हैं। दोस्तों हमारे यहां अगर शीशा कंघी बेचना होता है तो एक तरीका यह होता है कि जो बाल होता है, केस जिसको कहा जाता है, महिलाओं का जो बड़ा बड़ा केस होता है, उसको व्यापारी लोग क्या करते हैं कि उसको
जैसे खरीदते हैं, गांव में घूम करके लोगों से खरीदते हैं, घर घर जा करके खरीदते हैं, उसके बदले में शीशा कंघी मतलब जितना केस होता है उस हिसाब से मिठाई या शीशा कंघी उस हिसाब से वो देते हैं। और वह आपको पता ही है कि ये सब कितना महंगा बिकता है। तो दोस्तों यही सब चीजें इकट्ठा करके वो कई हजार रुपए किलो बिकने वाला मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, बस 2-2 रुपए 3-3 रुपए के चीजों को बेच करके। यह छोटा छोटा जो क्लिप होता है बालों में लगाने के लिए महिलाओं के लिए, जो अनेकों प्रकार के मतलब इंस्ट्रूमेंट हैं एक तरीके से जो महिलाओं के काम आता है। दोस्तों उन सभी चीजों को मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, सभी चीजों को मैंने लोगों को देखते हुए मतलब बेचते हुए मैंने देखा है। जैसे कंघी हो गया, ये बाल के लिए क्लिप हो गया, या अंगिया हो गया। मैंने देखा है ये चीज कि वो जो व्यापारी होते हैं अंगिया भी बेचते हैं, जो जिसमें एक तरीके से जो गेहूं का आटा होता है उसको चालते हैं, झाड़ते हैं उसको, मतलब जो उसका खोइया होता है, बोकला भी जिसे कह सकते हैं। ये सभी चीजें जो घर में भी इस्तेमाल होने वाली है आमतौर से, और नॉर्मली जो महिलाओं के काम आ सके, जो कम कीमत की चीजें हो, दोस्तों वो चीज आप भी लेकर के उसका व्यापार कर सकते हैं। जो लोग किए हैं उनको मैंने देखा है। आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आप भी इस तरीके से कुछ दिमाग लगा करके आप इस व्यापार को कर सकते हैं। जो कम से कम लागत का मटेरियल आप थोक में खरीद करके लाएं और उसको कुछ, जैसे कबाड़ का बिजनेस हो गया, जो कबाड़ी का व्यापार है, छोटा सा बिजनेस जो 200-300 या 500 रुपए तक की पूंजी में शुरू किया जाता है। दोस्तों उस बिजनेस में क्या होता है, छोटे छोटे जो मिठाई होते हैं, फ्यूम जो होता है, फ्यूम नाली जिसको हमारे यहाँ फोफी भी कहा जाता है, इन सब चीजों को लेकर के भी लोग कबाड़ खरीदने चले जाते हैं। जो मान लीजिए कागज है या गत्ता है या अनेकों प्रकार की चीजें, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए किलो के आसपास है। एक छोटा सा गत्ता है, उसके लिए व्यक्ति कितना रुपया देगा? तो मिठाई होता है वो बच्चों को लोग दे देते हैं। उसको धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ना तो इसमें फायदा है, क्योंकि ये कम लागत की चीजें हैं और इसको धीरे धीरे इकट्ठा कर करके लोगों से मतलब घर घर जाकर उसको खरीद करके और कम लागत का 10 पैसे 5 पैसे का लागत का एक फोफी दे देने से या कोई टॉफी वगैरह दे देने से दोस्तों क्या होता है, उसमें आपका ज्यादा लागत भी नहीं लगता और मटेरियल ज्यादा इकट्ठा होता है। और जब उसी चीज को आप ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं तो वो ज्यादा कीमत में बिकने लगता है। तो दोस्तों ये सब आप लोग समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। हमारा जो काम है वो मैंने बता दिया, आप खुद देखिएगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये चीजें पता होगा। दोस्तों हम अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम अगले बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। वह एक ऐसा बिजनेस है, उसके अलावा भी अनेकों बिजनेस हो सकता है, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उस पर जरा फोकस कीजिएगा। दोस्तों जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो जरूर कमा लेंगे। जो दूसरा तरीका है उसको ध्यान से समझिए। दूसरा तरीका है पापड़ का व्यापार। अब आप सोच रहे होंगे कि पापड़ का व्यापार कैसे किया जा सकता है, या आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो 2 रुपए 3 रुपए वाला चीज तो है नहीं, लेकिन है बिल्कुल। इस पे भी आप गौर कीजिएगा। दोस्तों रेडीमेड पापड़ जो कि दुकानों से खरीद करते हैं, जैसे किराना का दुकान है वहां पापड़ बिकता है, मतलब बना बनाया, उसको केवल तल करके बेचना होता है। दोस्तों आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप प्रतिदिन 1000 पीस पापड़ आपको बेचना है। अब ध्यान दीजिएगा, 1000 पीस पापड़ को तलने के लिए मान लीजिए आपको 5 लीटर तेल या रिफाइन लग जाए, ठीक है, मैं एक अंदाज बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों 1000 पीस अगर आप खरीदेंगे, अगर वो 5 रुपए में अगर फुटकर में बिक रहा है जैसे तलने के बाद, तो दोस्तों 1000 पीस खरीदेंगे तो वो आपको 2 रुपए से 3 रुपए के बीच में आपको मिलेगा प्रति एक पीस। यानी कि अगर आप 1000 पीस खरीद रहे हैं तो आप उससे कितना कमा लेंगे, कितना लागत लगेगा। आप तो मान लीजिए कि 2 रुपए या 2.5 रुपए या 3 रुपए भी पीस खरीदेंगे तो 2000 या 3000 रुपए के आसपास जो रेडीमेड चीज होगा, मटेरियल होगा, जो रेडीमेड है जिसको तल कर बेचना है, वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है उससे कम ही में मिले या थोड़ा ज्यादा मिले, लेकिन जो आंकड़ा है मैं वो बता रहा हूं।
और 5 रुपए 10 रुपए का बस छोटा साइज बड़ा साइज 5 और 10 का ही बिकता है पापड़। अभी भी मैं कहीं भी मैं देखा हूं तो 5-10 का ही बिकता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, आप अलग अलग साइज का भी ले सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही साइज का है। लेकिन इसको तल करके अगर आप बेचते हैं तो मान लीजिए 5 लीटर तेल लग रहा है तो आप 1000 रुपए का तेल भी निकाल दीजिए। दोस्तों आपने इतना मटेरियल तला, उसके अलावा आपको मतलब ईंधन भी लगेगा, चाहे लकड़ी पे आप उसको तैयार कीजिए या आप गैस पे, उसमें भी आपको लगभग मान लीजिए कि 100 रुपए का खर्च हो रहा है। तो आपका 2 से 3 या 4000 रुपए लागत ही मान लीजिए आपने लगा दिया। अगर एक पापड़ से लागत निकाल करके 1 रुपया भी अगर आप कमा रहे हैं ना, तो भी दोस्तों अगर 1000 बेच रहे हैं तो आपको 1000 रुपए मिलेगा। वरना वैसे तो आप 1 रुपया नहीं कमाएंगे, कम से कम 2 से 3 रुपए आप उसमें मार्जिन कमाएंगे अगर खुद उसको तल करके बेचेंगे तब, और बेच देंगे तब। उसमें बेचने में आपको 8 घंटा भी लग सकता है, 12 घंटा भी लग सकता है। एरिया आपको तय करना है। ज्यादातर मैंने ये चीजें कहां पे देखा है, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, चौराहा होता है, या लोग साइकिल से भी लेकर घूमकर इसका व्यापार करते हैं और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप 2 रुपए से 10,000 रुपए कमा सकते हैं, यानी कि 2 रुपए का मटेरियल और 10,000 इनकम। ये आप इसका उल्टा उदाहरण मत समझ लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।